सदगुरु जोगी पीर दान से समझेंगे कि दान करना कितना ज़रूरी है और जो दान नहीं करता उसको क्या दंड मिलता है। तो जब हम माँ के पेट से आते हैं तो बिल्कुल कोई 1 रुपया भी और 1 कपड़ा भी हमारे तन पे नहीं होता। लोग कहते हैं कि वो खाली हाथ चला गया, लेकिन कोई खाली हाथ भी नहीं जाता। ये शरीर भी यहाँ पे जला दिया जाता है। तो माँ के पेट से जब 1 रुपया भी अपने पास नहीं था, भगवान की इस दुनिया से हमने सब कुछ पाया और हमें यहीं पे छोड़ के चले जाना, फिर भी लोग रोते हैं, अपना अधिकार करते हैं कि ये मेरा था, ये मेरा था, वो मेरा था। हालांकि जब वो पैदा हुआ तो 1 कपड़ा भी उसके तन पे नहीं था, 1 रुपया भी उसके पास नहीं था। उसने पिछले जन्म में जो दान किया था उसके कारण उसको रोटी कपड़ा मकान इस जन्म में मिला। लेकिन अगर वो इस जन्म में दान नहीं करेगा तो उसको अगले जन्म में रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। वो दलिद्र बनेगा, एक टाइम के रोटी सब्जी के लिए भी तरसेगा, फिर पेट की आग को बुझाने के लिए वो पाप करेगा। अब जब वो पाप करेगा तो फिर वो नरक जाएगा सीधा। तो नरक की यातनाएं जब सजा पाएगा यमदूतों से। और जब नरक में हम जाते हैं, हमें नरक भोगने के लिए जो शरीर दिया जाता है उसमें मृत्यु भी नहीं होती। तो यमपुरी में जब हमें ले जाया जाता है तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान किसी चीज़ में भी उसने दान नहीं किया तो उसको वहाँ भी रोटी कपड़ा मकान, जब कभी किसी को संतों को महात्माओं को चोले का दान, कुछ लोग खंडाओं का दान, ये सब जिसने किए होते हैं तो उनको वहाँ भी जो यमपुरी ले जाया जाता है, उसके बुरे कर्म है वो नर्क जा रहा है। लेकिन जो जो उसने दिया होता है उसको रास्ते में कहीं कहीं पानी मिल जाता है, कहीं कहीं चप्पल मिल जाती है। वहाँ उस रास्ते में को भी तय करने के लिए ओवरऑल अगर उसका निचोड़ नर्क जाना ही बना जीवन का, तब भी उसने जो अच्छा किया होता है, जो दान किया होता है, उसको वो प्रोवाइड होती है सारी चीज़ें रास्ते में। नहीं तो वो यमदूतों से मार खाएगा, इतनी यातना, इतना बड़ा दंड उसको मिलेगा। फिर जब मानव चोले में आएगा तो वो दलिद्र होगा, एक टाइम के लिए रोटी के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो पेट की आग फिर उससे सही और गलत की पहचान ना रखते हुए पाप कराएगी और फिर वो जाएगा नरक में। तो फिर नरक और फिर दलिद्रता, नरक और दलिद्रता, नरक पाप दलिद्रता, इस चीज़ में वो अनंत काल के लिए अनंत जन्म में फंस जाएगा। और हम जो दान करते हैं वो कई गुना 10 गुना आगे हमारे ही परलोक में, अगर हमारा इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं, जीवन सफल नहीं हुआ, मोक्ष मुक्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो हमें अगले जन्म में भी रोटी कपड़ा मकान ठीक ठीक मिले, वो 10 गुना करके हमारे ही खाते में जमा कर दिया जाता है। और इस शरीर पे और इसकी इंद्रियों पे खर्चा करने की कोई लिमिट नहीं है। अगर एक एक इंद्री पे हम खर्चा करने लगेंगे तो हम सारी अपनी सैलरी या सारी अपनी आमदनी किसी एक इंद्री को ही तृप्त करने में लगा देंगे, तब भी वो एक इंद्री, आंख बोलेगी ये दिखा के आओ, अभी ये दिखा के आओ, ये दिखा के आओ, तन बोलेगा अभी ये सूट चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, मन बोलेगा इसलिए अब ये मुझे खाना है, वो मुझे खाना है। तो पैसा खर्च करने की शरीर पे, इस नश्वर शरीर पे कोई भी लिमिट नहीं है। चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया भी तुम इस पे खर्च कर दोगे तब भी तुम अतृप्ति रहोगे। तुमने खाने वही 2 फुलके हैं, सोना एक खाट के हैं, रहना एक कमरे में है। तो इस बात की समझना जो करते हुए जो दसवंध दान नहीं देते जाए, बाकी धर्मों में भी ज़कात और खैरात दसवंध दान की हुक्म दिया जाता है कि जो भी करो 9 हिस्सों में करो, सेविंग करो, घर परिवार पे जो भी तुमने खर्चा करना है, घर परिवार रिश्तेदारी की जिम्मेवारी गृहस्थ जीवन में हो। लेकिन जो 10वां हिस्सा है वो ईश्वर का है, वो भगवान के अच्छे कामों का है, वो तुम्हारे परलोक को संवारने के लिए, तुम्हें दरिद्रता से बचाने के लिए, तुम्हारी पात्रता को बनाने के लिए। अगर तुम गुरु के शरणागत हो तो धन से तुम छुट जाते हो, फिर तुम्हें तन मन धन से सेवा करनी होती है। लेकिन अगर तुम कुछ भी धन कमाते हो तो उसमें से दसवंध दान तुम्हें अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी समर्था के हिसाब से करना ही पड़ेगा। जो लोग यहाँ रोटी कपड़ा मकान का के लिए लंगर लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जल की सेवा करते हैं और लंगरों की सेवा करते हैं, तो उनको आगे भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं।
और अगर उनका निचोड़ यमपुरी जाना, नरक भी जाना है, तो नरक यहाँ से 86,000 मील यमलोक यमपुरी दूर है। तो वहां का जो रास्ता है वो जब जीव पार करता है तो एक तो उस शरीर में मृत्यु नहीं होती, और फिर उस शरीर में जैसे हम उबलते हुए तेल में आग में जलते हैं, इस तरह से यमदूत हमें ले जाते हैं। और अब कभी चप्पल दान नहीं की, खंडाओं दान नहीं की, जूते दान नहीं किए गुरुओं पीरों संतों, तो नंगे पांव चलना पड़ता है। कभी लंगर में हिस्सा नहीं डाला इसलिए भूखे रहना पड़ता है। कभी जल की सेवा नहीं की इसलिए प्यासे भी रखते हैं। एक तो जलती हुई इस आग में चलना पड़ता है नंगे पांव, ऊपर से यमदूत मारते हैं। और जिन्होंने दान किया होता ओवरऑल इतने पुण्य या इतनी प्रारब्ध नहीं भी इकट्ठी कर पाते तब भी नरक जाते हैं। तो जो जो चीज उन्होंने यहाँ दान की होती है वो चीज उनको रास्ते में प्रोवाइड होती है और दी जाती है, और बाकी सबको बहुत भयानक दंड दिया जाता है। और दूसरी बात, जो तुम दान करते हो उससे तुम्हारा ही परलोक संवरता है और तुम्हारी प्रारब्ध बनती है, और अगले जन्मों के लिए भी तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिलता है। इसलिए शास्त्रों का हुक्म है, अगर ठीक ठीक तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और उसके बाद तुम जो भी तुम्हारे पास है अच्छे कामों में, भगवत कामों में, नेक कामों में, धर्म के कामों में दान करो, नहीं तो तुम्हें बहुत भयानक दंड दिया जाएगा कि तुम माँ के पेट से नंगे गए थे और एक भी वस्त्र और एक भी रुपया तुम्हारे पास नहीं था। भगवान की सृष्टि से तुम्हें मानव जीवन के लिए जितना काफी था उतना इकट्ठा करने के बाद भी जब तुम्हारा शरीर भी एंड में जमा हो जाना था और तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई हर चीज भी जमा हो जाती, और इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए पूरा मनुष्य जीवन भी गया और तुम्हें 84 लाख में भी डाला गया। तो इस तरह से जो लोग दान नहीं करते हैं तो उनको क्या दंड दिया जाता है, वो 84 लाख में पहले जाते हैं, पहले नरक जाते हैं, सीधा यमदूतों से सजाएं पाते हैं और भगवान का हिस्सा खाया, धर्म का हिस्सा खाया, वेद शास्त्र ग्रंथों पुराणों की बात काटी, फिर इतनी यातनाएं सजाएं पाने के बाद जब मनुष्य जीवन में आते हैं तो ना यहाँ भी कुछ नहीं मिलता उनको और आगे भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। जहाँ एक भयानक दंड उनको यहाँ भी पेट की आग बुझाने के लिए, टाइम की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है और उसके लिए पाप करते हैं वो, फिर उस पाप के कारण नरक जाते हैं, यमदूतों से मार खाते हैं, फिर 84 में घूमते हैं, फिर दलिदर बनते हैं, तो अनंत काल के लिए वो इस भयानक सजा में फंस जाते हैं। इसलिए वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण शास्त्र हमें, सुदामा ने कृष्ण जी के चावल खाए थे तो कितना दंड उसको मिला, कितनी गरीबी दलिदरता उसको भोगनी पड़ी। तो इसलिए सबको संत मत के अनुसार अपना दसवंध दान करने का हुक्म है, उसमें उसका भी कल्याण है, जो भी वो करे और उसके उन 9 हिस्सों में भी बरकत होगी, दिन दुगनी रात चुगनी वृद्धि होगी। नहीं तो वो भयानक दंड पाने के लिए तैयार रहे। जब यमपुरी उसको ले जाया जाएगा तो वहाँ एक तो मृत्यु नहीं होगी उस शरीर की और वहाँ कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ भी दान नहीं किया हुआ। और जो गुरु के शरणागत हैं वो धन नहीं कमाते हैं, जो वो धन परंपरा से आजाद है जब पर, लेकिन जो अपने कुछ भी उनकी इनकम है, 10 रुपए तो 1 रुपया, 100 रुपए तो 10 रुपए, 1000 तो 100, तो अगर वो दसवंध दान नहीं करेंगे तो इन भयानक सजाओं की, यमदूतों की यातनाएं, और उसके बाद जब उन पापों को भोग के 84 लाख में घूम के मानव शरीर मिलेगा तो तब भी दलिदरता और फिर पेट की आग बुझाने के लिए पाप किया जाएगा। इसलिए सबको दसवंध दान देने का वेद शास्त्रों ग्रंथों पुराणों में हुक्म दिया गया। तो सबको संत मत के अनुसार, अपने पूर्ण सतगुरु के अनुसार दान करना चाहिए, ताकि तन मन धन की सेवा से उसके पाप भी भस्म हो, उसकी प्रारब्ध भी बने। धन के दान के बल पे राजा बलि ने बैकुंठ ले लिया था, राजा हरिचंद ने बैकुंठ, और तन और मन और धन तीनों का एक बराबर फल होता है। दरबार में गुरु के प्रति कोई धन से दान करते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, तीनों का एक बराबर फल है। तो इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो भयानक दंड पाने के लिए तैयार रहे। जय भगवती।